My channel. Today we'll discuss MSc 109 important question. Explain with illustration the conflict between inductivism and hypothetical deductivism. How these two methods are useful in undertaking research in social science. So पहले inductive research method. Inductive reasoning move from specific observation to broad generalization. So from specific to broad generalization. It is also known as bottom-up approach. It begins with a research question and collects empirical data which are then used to generate hypothesis and theory. The inductive approach consists of following stage. पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर एक पैटर्न बनाते हैं और फिर एक थ्योरी फॉर्मुलेट करते हैं. तो ये कैसे जाता है? ये जाता है स्पेसिफिक टू जनरल. फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन, अ लो कॉस्ट एयरलाइन फ्लाइट इज़ डिलेड. पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, अनदर 20 फ्लाइट्स फ्रॉम लो कॉस्ट एयरलाइंस आर डिलेड. तो हम एक थ्योरी डेवलप कर लेंगे कि जो लो कॉस्ट एयरलाइंस होती है वो जनरली डिले ही होती है, तो ऑलवेज डिले. नाउ हाइपोथेटिको डिडक्शन मेथड. तो ये कार्ल पोपर सजेस्टेड दिस that it is impossible to prove a scientific theory true by means of induction because no amount of evidence answer and assures us that the contrary evidence will not be found. तो ज़रूरी नहीं है कि कितनी मर्जी हम लोग एविडेंस ले लें, वो ये शो नहीं करता कि कॉन्ट्ररी उसके ऑपोजिट एविडेंस नहीं मिलेगा. इंस्टेड कार्ल पोपर प्रपोज दैट प्रॉपर साइंस इज accompanied by deduction. So deduction involves the process of falsification. Now what is falsification? This is very important. ठीक है, तो here falsification is a particular specialized aspect of hypothesis testing. It involves stating some output from the theory in specific and then finding contrary cases using experiments or observation. तो हम लोग कुछ आउटपुट थ्योरी से स्पेसिफाई करते हैं और उसके ऑपोजिट कॉन्ट्ररी केसेस ढूंढते हैं यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन. दिस मेथडोलॉजी वॉज प्रपोज्ड बाय पोपर, इज कॉमनली नोन एज हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड. द हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड स्टार्ट्स विद हाइपोथेसिस formulation from generalized theory. This hypothesis is subject to verification by deduction and comparison with available data. Then the hypothesis is further tested by series of step-by-step procedure, finally leading to either adoption or rejection of formulated hypothesis. तो पहले हम hypothesis को स्टार्ट करते हैं फॉर्मुलेशन से, हाइपोथेसिस बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं फ्रॉम जनरलाइज थ्योरी, फिर उसको वेरीफाई करते हैं बाय डिडक्शन, कंपेयर करते हैं अवेलेबल डेटा से, उसके बाद फर्दर टेस्ट करते हैं बाय स्टेप प्रोसीजर, फाइनली देखते हैं या तो वो एक्सेप्ट होगी या फिर वो रिजेक्ट हो जाएगी. तो उसके स्टेप्स देखो, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड के स्टेप्स क्या देखो. जनरल कॉन्टेक्स्ट या फॉर्मूला होता है, फिर उसके हम स्टेटिंग हाइपोथेसिस लेते हैं, फिर प्रिडिक्शन बनाते हैं बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, फिर कलेक्ट करते हैं डेटा थ्रू ऑब्जर्वेशन, फिर एनालिसिस करते हैं ऑफ ऑब्टेन डेटा, फिर टेस्टिंग करते हैं ऑफ स्टेटेड हाइपोथेसिस. अगर रिफ्यूज़ हो जाती है तो दोबारा फिर स्टार्ट न्यू हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, और अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर कन्फर्मेशन हो जाती है किसकी, थ्योरी की. So these are the steps of hypothetico-deductive method. Discuss the main difference between inductivism, that is verification, and hypothetico-deductivism, that is falsification. तो inductivism का example है, तो जज क्या स्टार्ट करेगा assumption से कि accused जो है वो innocent है, and consequently unless one finds evidence against him he should be declared innocent. Whereas hypotheticism या falsification में हम क्या लेंगे कि जज स्टार्ट करेगा assumption से कि accused culprit है, और unless evidence found नहीं होते उसके फेवर में उसे हम culprit ही डिक्लेयर करेंगे. ठीक है, उसके बाद द इंडक्टिविस्ट व्यू ऑफ साइंटिफिक मेथड मेक्स साइंस अ सेफ एंड डिफेंसिव एक्टिविटी बाय पोर्ट्रेइंग साइंटिफिक टेस्टिंग एज अ सर्च फॉर कन्फर्मिंग इंस्टेंसेस एंड बाय कैटेगराइजिंग साइंटिफिक थ्योरी एज एस्टेब्लिश ट्रूथ. तो ये एस्टेब्लिश ट्रूथ बोलते हैं थ्योरीज को. वेयर एज द हाइपोथेटिको डिडक्टिविस्ट व्यू प्रेजेंट साइंटिफिक थ्योरी आर परमानेंटली वनरेबल विथ स्वॉर्ड ऑफ पॉसिबल फॉल्सिफिकेशन ऑलवेज हैंगिंग ऑन देयर हेड. तो ये बोलते हैं 100% ट्रूथ नहीं होता, वो वनरेबल है, कभी भी फॉल्सिफिकेशन हो सकती है, कॉन्ट्ररी रिजल्ट या एविडेंस मिल सकते हैं. ठीक है, इंडक्टिविज्म में देखो, सपोज अ साइंटिस्ट और रिसर्चर हैज़ अराइव्ड एट अ जनरलाइजेशन. इफ़ ही यूज्ड इंडक्टिविस्ट अप्रोच ही विल सर्च फॉर इंस्टेंसेस विच एस्टैब्लिश द ट्रूथ. तो वो इंस्टेंसेस देखेगा, एविडेंस देखेगा जो उसको प्रूव कर सके कि वो जो उसने क्या बोलते सर्च किया वो सच है. इफ़ ही फाइंड इंस्टेंस विच कॉन्फ्लिक्ट्स विद द जनरलाइजेशन, अगर उसने कुछ ऐसा एविडेंस मिल रहा है जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है उसकी जनरलाइजेशन को, तो उसे अपनी जनरलाइज को क्वालिफाई कराने के लिए he'll say that generalization is true except the case it has to be held unsupported. तो उस केस को छोड़ के जिसमें वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. सच क्वालिफिकेशन इम्पोजेज अ हैवी रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ जनरलाइजेशन. तो एक रिस्ट्रिक्शन हो जाती है जनरलाइजेशन में कि इस केस को एक्सेप्ट दिस रिजल्ट्स इन साइंटिफिक थ्योरीज बिकमिंग एक्सट्रीमली नैरो. ये बहुत नैरो कर देता है साइंटिफिक थ्योरीज को इन द रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी. वेयर एज
In case of hypothetical deductivism, suppose a researcher or scientist use hypothetical deductivism view, he will throw away his theory once he come across a negative or conflicting instance instead of pruning it and fitting it with the known positive facts. तो अगर उसे एक भी नेगेटिव मिल जाएगा तो वो थ्योरी को फेंक देगा या जनरलाइज नहीं करेगा, मतलब ये गलत है. इंस्टेड ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड विद द थ्योरी tailored to suit the supporting observation, he'll look at the alternatives encompassing not only observations that supported old theory but also observations which were against the old theory, which will yield fresh test implications. तो वो नई थ्योरी बनाएगा, ठीक है, ना कि वो पुरानी थ्योरी जो उसको जिसमें इंस्टेंसेस मिल गए हैं उसको ऑपोजिट, वो नहीं, ऑल्टरनेटिव ढूंढेगा, ठीक है, कि कौन सी ऑल्टरनेटिव होने चाहिए जिसमें वो सारी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए जिसने सपोर्ट किया ओल्ड थ्योरी को, बट ऑल्सो वो भी जो ओल्ड थ्योरी के अगेंस्ट थे, ताकि वो फ्रेश टेस्ट इम्प्लीकेशंस जनरेट कर सके. इंडक्टिविज्म है सोशल साइंस बेस्ड ऑन इंडक्शन एंड वेरिफिकेशन. हाइपोडिडक्टिविज्म है सोशल साइंस बेस्ड ऑन डिडक्शन एंड फॉल्सिफिकेशन. So that is it. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.